दोस्तों आपने एआई का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आपको इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं होगी। वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज के समय में बहुत सी ऐसी मशीनें हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह कार्य करती है। यहाँ तक कि कुछ मशीन इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय भी लेती है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज बताने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे काम करता है और आगे आने वाले भविष्य में इसका महत्व क्यों ज्यादा है। एआई को दोस्तों हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। आज के समय में 24/7 इंसान एआई से घिरा हुआ है। जब सुबह एक मनुष्य सो के उठता है तो उसके चारों ओर कृत्रिम मशीनें लगी होती है, जैसे मोबाइल, पंखा, एसी, फ्रिज, कूलर, गीजर, कंप्यूटर, यहाँ तक कि गाड़ियों में भी आज के समय में बहुत सी चीजों को एआई द्वारा फिक्स किया गया है, जो समय आने पर ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि अभी ऐसी बहुत कम मशीनें हैं जो बिना इंसान के कार्य करती है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार बढ़ रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ करेगा। इसे देखकर कई लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि क्या आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए खतरा है। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले चलिए जान लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत मानव और जानवर की प्राकृतिक बुद्धि के विपरीत मशीनों की बुद्धि को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमें एक टाइगर का रोबोट बनाना हो तो वैज्ञानिक प्राकृतिक टाइगर की सभी तरह की गतिविधियों को रोबोट में डालेंगे, जिससे कि वह एक वास्तविक टाइगर की तरह ही दिखाई देगा। वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत इस तरह की मशीनों को बनाया जाता है जो खुद मानव की तरह सोचने और समझने में सक्षम हो, जिसके बाद जिस काम के लिए उस मशीन को बनाया गया है उसमें किसी भी मानव की आवश्यकता ना हो। जिस तरह से मानव अपने मस्तिष्क की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकता है, उसी तरह से आजकल की मशीन एआई की मदद से ऑटोमेटिक ट्रबल शूटिंग करके समस्या का पता लगा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ शानदार उदाहरण ये रहे, जैसे टेस्ला कार, डिजिटल एप्लीकेशन और एलेक्सा। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ ही उदाहरणों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे अच्छी तरह से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला ऑटो पायलट की। टेस्ला एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल और अन्य कई क्षेत्रों में अपना नाम बनाए हुए हैं। टेस्ला ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टेस्ला ऑटो पायलट कार बनाने का फैसला किया है। इलोन मस्क ने सन 2013 में एक इवेंट के दौरान कहा था, जब एरोप्लेन ऑटो पायलट पर चल सकते हैं तो फिर कार क्यों नहीं चल सकती। इसके बाद टेस्ला ने अपनी ऑटो पायलट कार को बनाने का कार्य शुरू किया था और आज ये कार एआई का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दोस्तों जब आप टाइपिंग करते हैं तब आपने ऑटो करेक्ट स्पेलिंग का भी जरूर यूज किया होगा। ऑटो करेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब भी हम कुछ गलत लिखते हैं तो ऑटो करेक्ट हमारे द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को ऑटो करेक्ट करके हमें उसे सही करने के लिए सुझाव देता है। इसके अंदर डीप मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है, जो कि प्राकृतिक भाषा का प्रसंस्करण होता है। हमें ऐसा अनुभव होता है जैसे कि मशीन को व्याकरण सिखाया गया हो। चलिए अब और एक उदाहरण के बारे में जानते हैं जिसे आप रोजाना यूज करते हैं, गूगल मैप। गूगल मैप के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। अगर हमें कभी भी कहीं भी जाना हो और हमें उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो ऐसे में हम रास्ता पूछने या देखने के लिए गूगल मैप का उपयोग करते हैं। गूगल ने अपने इस प्रोडक्ट में एआई का सबसे अच्छा उपयोग किया है। गूगल माप सकता है। गूगल रास्ता मापने और ट्रैफिक के बारे में बताने के लिए भी डीप मशीन लर्निंग का उपयोग करता है, जिसमें गूगल मैप सभी पुराने डाटा, पुराने ट्रैफिक पैटर्न, आसपास का स्थानीय और सरकारी डाटा आदि सभी को मिलाकर हमें रियल टाइम जानकारी प्रदान करता है। दोस्तों जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं या फिर हमें कुछ ऑनलाइन खरीदना होता है तो हम गूगल या अन्य किसी सर्च इंजन में जाकर सर्च करते हैं। इसके बाद हमारे सामने ऑटोमेटिक जो भी चीज हमने सर्च की है उसके विज्ञापन आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के एआई सिस्टम को यूजर के व्यवहार और उसकी रुचि के आधार पर उसके डेटा से ट्रेस किया जाता है। इसके पीछे भी डीप मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा महत्व है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है अमेज़न एलेक्सा। अमेज़न एलेक्सा एक प्रकार का वॉइस असिस्टेंट है जिसका उपयोग
उपयोग स्मार्टफोन और Amazon के कुछ अन्य प्रोडक्ट्स के लिए भी किया जाता है। आप Amazon Alexa की मदद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, वह आपको उसका जवाब तुरंत सर्च करके बता देती है। इसके अलावा आप Alexa के साथ बात भी कर सकते हैं। Alexa का उपयोग घर के स्मार्ट होम गैजेट्स को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा रहा है। वैसे ही आईफोन का Siri उन लोगों के लिए एक आम बात है जो एप्पल के प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि Siri एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया एक असिस्टेंट है। यह भी Amazon Alexa की तरह ही कार्य करता है। आप Siri की मदद से इंटरनेट द्वारा किसी भी जानकारी को ढूंढ सकते हैं। आप Siri की मदद से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भी बहुत से कार्य आप कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट Siri की मदद से। गूगल का और एक नया प्रोडक्ट गूगल लेंस भी एक इसका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। गूगल लेंस गूगल का ही एक और प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से AI बेस्ड है। गूगल लेंस की मदद से सबसे फास्ट और आसान तरीके से सटीक जानकारी को खोजा जा सकता है। अगर आपको किसी भी इमेज के माध्यम से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अपने फोन में गूगल लेंस को खोलकर उस प्रोडक्ट को, उस पिक्चर को स्कैन कर सकते हैं। गूगल लेंस इमेज को पढ़कर उससे जुड़ी सभी जानकारी आपको प्रदान करवा देता है, जैसे कि कोई इंसान की कोई भी चीज को पढ़कर उसके बारे में बता देता है। ठीक उसी तरह से गूगल लेंस भी कार्य करता है। दोस्तों, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इतनी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है। अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और अन्य सोशल नेटवर्क पर अपने दोस्तों का भी जनरल नॉलेज बढ़ाएं। फिर मिलते हैं और कोई जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।